दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स खुल चुके हैं, कई तरह के हथियार इजाद किए जा चुके हैं, लेकिन आज हम जिस हथियार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो दुश्मन को बगैर छुए खत्म कर सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार और उसका कहां इस्तेमाल किया गया, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se trata. Sí. ¡Esta mierda, yo! अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला में दाखिल हुए। काराकास में राष्ट्रपति भवन के परिसर में उतरे। मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया और वापस लौट गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिकी सेना की कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला की सेना ने कुछ खास विरोध भी नहीं किया? आखिर क्यों ज्यादा गोलाबारी भी नहीं हुई? और कैसे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को बंधक बनाकर अमेरिकी कमांडो सुरक्षित वापस लौट गए? वेनेजुएला के एक सैनिक ने दावा किया कि 3 जनवरी की रात को जब वो अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर तैनात था, उसी समय कुछ ऐसी चीज लॉन्च की गई जिससे धमाका तो नहीं हुआ, गोली नहीं चली, लेकिन अचानक तेज और असहनीय दर्द शुरू हो गया। सैनिक ने दावा किया कि उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, उसके कुछ साथियों को उल्टियां होने लगी और कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस हथियार की ताकत इतनी तेज थी कि सैनिक को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका सिर अंदर से फट रहा हो। कुछ ही समय में उसकी नाक और कान से खून बहने लगा, उल्टियां हुई, कई सैनिक जमीन पर गिर गए, उनमें हिलने तक की ताकत नहीं बची। जवान ने यह भी दावा किया कि जिस समय वेनेजुएला में अमेरिकी सेना कार्रवाई कर रही थी, उस समय आसपास के रडार और संचार उपकरणों ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे इलाके को जकड़ लिया हो। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सोनिक हथियार या ध्वनि तरंगों के जरिए दुश्मन पर वार करने वाले हथियार होते क्या हैं? सोनिक हथियारों को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें पारंपरिक हथियारों की तरह धमाका नहीं होता। इन हथियारों में एनर्जी को एक दिशा में केंद्रित करके हमला किया जाता है। साउंड वेव्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी